यह परिवार चलते समय कभी भी जूते नहीं पहनता, बल्कि हमेशा नंगे पांव पंजों पर चलकर आगे बढ़ता है। हर छोटी पगडंडी पर पिता मोटी रेत बिछाते हैं, क्योंकि उससे चलते वक्त कम से कम आवाज होती। एक दिन जब परिवार पुल पार कर रहा था, पिता का चेहरा अचानक डर से जम गया। पीछे मुड़कर देखा तो छोटा बेटा एक ऐसा खिलौना निकाल चुका था जो आवाज करता था। पिता पीछे की ओर पागलों की तरह दौड़ा। माँ ने घबराकर अपना मुंह कसकर ढक लिया ताकि डर की चीख भी बाहर न आ सके। उधर झाड़ियों के पीछे कुछ बड़ा सा साया हिला। यह है साइलेंस का इलाका। भविष्य की धरती पर एक अजीब किस्म के राक्षसों ने 20 डेसिबल से ज्यादा आवाज मतलब पक्का मौत। वे भूमिगत कमरों में रहते हैं, खाना भी हाथों से दबाकर खाते हैं ताकि एक भी आवाज न निकले। घर के बाहर चेतावनी लाइटें लगी हैं जो राक्षसों की हलचल का संकेत दे। छोटे बेटे की मौत के बाद यह परिवार और भी सतर्क हो गया, लेकिन अब एक और समस्या थी। माँ गर्भवती थी, गिनती करती कि प्रसव कब होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर और साउंड प्रूफ बच्चे का बिस्तर तैयार करती ताकि बच्चा सांस ले सके। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी पत्नी की लाश वहीं पड़ी थी। पिता समझ गया कि बूढ़ा आदमी क्या करने वाला है। उसने तुरंत इशारा किया, शांत रहो। लेकिन पत्नी को उस हालत में देखकर वह बूढ़ा जिंदगी से हार चुका था। वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। पिता ने बेटे को पकड़कर दौड़ लगा दी और पेड़ के पीछे छिपकर बेटे का मुंह कसकर दबा लिया। दोनों बच गए। अगले ही पल राक्षस दौड़ता हुआ और उसे चीर कर रख दिया। लेकिन अकेले घर में मौजूद माँ की हालत खराब थी। सीढ़ियां उतरते समय उसका पैर एक नुकीली कील पर पड़ गया और हाथ में रखा फोटो फ्रेम जमीन पर गिरकर टूट गया। आवाज हो चुकी थी, अब राक्षस कभी भी आ सकते थे। उसने घर की चेतावनी लाइटें जला दी और ऊपर जाने लगी। तभी सीढ़ियों पर एक राक्षस खड़ा दिखा। वह तुरंत छिप गई। सांस रोककर खुद को शांत किया। उसने एक अलार्म घड़ी उठाई और दूर रखकर चालू कर दी ताकि राक्षस का ध्यान दूसरी तरफ जाए। जैसे ही अलार्म बजा, राक्षस उस ओर भागा और माँ मौका पाकर बाथरूम में भागी। वह बाथटब में लेटी, खून लगातार बह रहा था। अगर जल्दी मदद न मिलती तो वह बेहोश हो जाती या मर जाती। तभी पिता और बेटा घर लौट आए। चेतावनी लाइटें देखकर पिता समझ गया कि कुछ भयानक हो चुका है। उसने बेटे को कहा, तुम जल्दी से मक्के के खेत में जाकर फायरवर्क चलाओ। बेटा भागा और आतिशबाजी जलाई। तेज धमाकों से राक्षसों का ध्यान बंट गया। पिता घर पहुंचा और बाथरूम में खून से लथपथ पत्नी को पाया, लेकिन वह जीवित थी और बच्चे को जन्म दे चुकी थी। दोनों ने राहत की सांस ली। उधर खेत में बेटा अब खतरे में था। एक राक्षस उसके बिल्कुल पास आ चुका था। उसी समय बहन का हियरिंग एड तेज तीखी ध्वनि पैदा करने लगा, जिससे राक्षस दर्द से तड़पने लगा और भाग गया। दोनों भाई बहन बच गए। वे घर की ओर दौड़े और रास्ते में पिता से मिल गए। तीनों को लगा वे सुरक्षित हैं, लेकिन संकट अब भी खत्म नहीं हुआ था। मक्के के खेत में फिर आवाज आई। कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ। राक्षस ने उसे हवा में उछाल दिया। बच्चा डरा और एक हल्की आवाज निकली। राक्षस तुरंत ट्रक की ओर मुड़ा। पिता जानता था कि अब उसके पास एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को बचाने का। खुद को राक्षस के सामने खड़ा किया और हाथों से इशारा किया,